तो इस जीवन की मुख्य उद्देश्य में क्या खोज करता है इंसान। बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जीवन में जो कुछ भी है आपके होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हैं तो आपको फर्क पड़ता है। आप इस संसार को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन आप जब ये सोचते हैं कि मेरे ना होने के बाद क्या होगा, तो यहीं से खोज शुरू होती है, स्वयं की खोज। और यही सत्य है। और इस संसार में मनुष्य के दो पहलू हैं जीवन जीने के। एक पहलू तो ये है कि वो बस और बस आनंद, सुख, इसी की खोज में पूरा जीवन बिता देता है और अंततः बिना स्वयं को समझे मर जाता है। और दूसरा पहलू ये है कि वो अपने जीवन में स्वयं को खोजे। वास्तव में जो आनंद आप लेते हैं वो वास्तविक आनंद न हो करके इस जीवन को आशा से परिपूर्ण करने का एक साधन है। वो जीवन प्रत्याशा बढ़ाती है। बस आप किसी तरह का सुख ले रहे हैं, वह सुख जो है वह परमानेंट, अस्थाई नहीं। आपको कोई दुख हो रहा है, वो परमानेंट, अस्थाई नहीं है। मगर अगर आप स्वयं को खोज ले रहे हैं तो वो परमानेंट है, अस्थाई है। और बार बार आपको ये जन्म मृत्यु के जो जंजाल है, इसकी गुत्थी में उलझे रहने की जरूरत न पड़ेगी, बशर्ते ये सब चीजें समझ में आए। और तो क्या ही किया जा सकता है। चलिए हम आगे चलते हैं इन बातों को समझते हुए। जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो आपको बताती हैं कि अभी भी समय है, खुद की ओर मुड़ जाओ। मगर आप हैं कि आप सोए हैं, आप पूरी तरह से सोए हैं। जैसे दूर किसी को आप जानते हो, वो मर गया, दूर कोई रिश्तेदार मर गया, कोई आसपास मर गया। तो जो मृत्यु है ये बार बार आपको झटका देती है, झकझोरती है कि अभी भी जागो, खोज लो खुद को। और मृत्यु का नाम सुनते ही एक डर बैठ जाता है, एक अजीब सा डर लगता है कि क्या यही हश्र मेरा भी होगा, यही हाल मेरा भी होगा। परम सत्य है, होगा जरूर। और इस चीज को गहराई से समझोगे तो एकदम से शरीर में कंपन शुरू हो जाएगा, डर जाओगे। लोग मृत्यु के नाम पर इधर उधर की बातें करने लगते हैं। उस पे कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि वह सत्य है। आपको समझना होगा आपकी खोज क्या है। आपकी खोज है कि मृत्यु के पार जाना, मृत्यु के लिए तैयार होना। अगर आप मृत्यु के लिए तैयार हो तो आपको मृत्यु से न तो डर लगेगा न भय लगेगा। अगर आप खुद को खोज लेते हो तो मृत्यु आपके लिए एक घटना होगी और जिसके लिए आप तैयार होंगे। जैसे कि यदि आपको
अनजाने में कोई धक्का दे दे और आप गिर जाए तो आपको ज़्यादा चोट लगेगी, सिवाय इसके कि यदि आप जानबूझ के कूदते हैं, होश से कूदते हैं, तो आपको कम चोट लगेगी। या अगर आप पूरी तरह से पारंगत हैं और तब कूदते हैं तो हो सकता है चोट कम लगे ही ना। तो यहाँ दोनों चीजें हैं। मृत्यु एक झटका है जीवन के लिए, बहुत बड़ा, इतना बड़ा झटका कि उस झटके के बाद अंधेरा छा जाता है। और यहाँ पर यदि आप स्वयं को खोज लेते हैं और वो ऐसा अंधेरा है कि जो कभी मिटता नहीं, और जब मिटता है तो जन्म बीत चुके होते हैं। और यदि आप स्वयं को खोज लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो स्वयं को खोजना मतलब मृत्यु के लिए तैयार हो जाना, मृत्यु को समझ लेना। जहां आप अपने आत्मा को महसूस किए, सूक्ष्म शरीर को महसूस किए, आप उस बिंदु को जहां महसूस किए कि वो है और तुम हो, उस चीज को तुम महसूस किए, मृत्यु का डर, मृत्यु की वजह सब आपको समझ में आने लगेगा। इस संसार के नियम समझ में आने लगेंगे। अभी आपको संसार के नियम बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है। आप सोचते हो कि पास कैसे हो परीक्षा में, आप सोचते हैं कि सफल कैसे हो जीवन में, आप सोचते हैं कि पैसा कैसे कमाएं, आप सोचते हैं धनवान कैसे बने, आप सोचते हैं कि सौंदर्य कैसे पाएं, आप सोचते हैं कि दुनिया का जो अच्छाइयाँ, जो आनंददायक चीजें हैं वो आपके पास हों, मगर वहीं भूल हो जाती है। आप कभी ये नहीं सोचते कि मैं कौन हूँ, और यहीं से आपका सभी जवाब मिलना प्रारंभ हो जाता है। जिस दिन आप ये खोज लेंगे कि मैं कौन हूँ, आपको सभी जवाब मिल जाएंगे। और जीवन में स्वप्न की तरह यह संसार है। किसी महापुरुष ने ये सही कहा है, मैंने बताया आपको, बस स्वप्न में आपका स्वयं पे नियंत्रण नहीं होता है। कॉमनली देखा जाए तो, प्रायः देखा जाए तो स्वप्न पे आपका स्वयं का नियंत्रण नहीं रहता है। स्वप्न में जो घटनाएं घटती हैं, आप उस घटनाओं के अनुरूप जो है कि कार्य करते हैं। स्वप्न अपने तरीके से आपको नचाता है। जो नींद में स्वप्न आते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर आती है जीवन की बारी। अब जब जीवन है तो ये भी एक स्वप्न जैसा ही है। ये आपको एक तरह से बांध रखा है, तो ये भी कुछ दायरे बना के रखा है जीवन आपके लिए कि आप ऐसा ही कर सकते हैं, इसके आगे नहीं कर सकते। तो इंसान के बस में इस जीवन के स्वप्न, जीवन रूपी स्वप्न में बस इतना ही फर्क है कि वो यदि चाहे तो स्वयं पे नियंत्रण करके बहुत कुछ पा सकता है। और आप स्वप्न से और जीवन को जैसे ही आप तुलना करेंगे, तो स्वप्न में जब कभी आप स्वप्न में हो तो एक प्रयोग करिए कि स्वप्न शुरू हो, हालांकि ये बड़ा मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। आप बार बार कोशिश करिए कि स्वप्न जब शुरू हो और आप स्वप्न में डरे या खुश हो या कोई आनंद मिले, तो आप बस सोचिए मैं हूँ, ये स्वप्न है। और जैसा ही आपको इस तरह की भावना मन में प्रकट होगी, स्वप्न टूट जाएगा। सेम वही बात जीवन के साथ होती है। जैसे ही आपको ये पता चलता है कि मैं हूँ, ये मेरा जीवन है, मैं इस जीवन में अस्तित्व में हूँ, जैसे ही आप स्वयं को खोज लेते हैं, जैसे ही अध्यात्म की पराकाष्ठा आपको प्राप्त होती है, फिर जानते हैं क्या होता है? मृत्यु छूट जाता है। जीवन से आकांक्षाएं छूट जाती हैं, सारी दुख तकलीफ और ऐसा कहिए कि सारा स्वप्न टूट जाता है। जीवन में जो खुली आंखों से आप स्वप्न देखते हैं, वो स्वप्न जो आपको वो समझ में आने लगता है कि ये स्वप्न है और ये रुकने वाली कोई चीज नहीं है। धरती पे सभी वस्तुओं की एक निश्चित आयु है
और ब्रह्मांड की आयु के अनुसार वह कुछ नहीं है। इस धरती की आयु भी ब्रह्मांड की आयु के अनुसार 1 सेकंड से भी ज्यादा नहीं है। तो ऐसा है, अगर वास्तव में देखा जाए तो संसार में शून्य का ही अस्तित्व है और किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। शून्य ही शून्य है। हो सकता है मेरी बातों की गहराई आपको न समझ में आए, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो जीवन में स्वयं को खोज लेना शून्य को खोज लेने के बराबर है, पूरे ब्रह्मांड को समझ लेने के बराबर है। यहीं से प्रारंभ होता है ब्रह्मांड का नियम, और फिर कुछ नहीं चाहिए होता। गौतम बुद्ध ने स्वयं को खोजा, उन्होंने समझा ब्रह्मांड का नियम, उन्होंने शून्य को समझा। तो ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिनके उदाहरण दिया जा सकता है। तो आप अध्यात्म को समझिए, और ये संसार में जो कुछ भी चीजें हैं वो होती हैं, आपके जन्म के पहले से भी थी, जन्म के बाद भी होंगी। इनका भी एक अपना निश्चित आयु है और ये भी समाप्त हो जाएंगे। आप ऐसा मत सोचिए कि ये हजारों लाखों वर्षों तक रहेंगे, नहीं, ये भी समाप्त हो जाएंगे। तो अपनी अपनी आयु सभी यहाँ बिताते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। कोई भी चीज हो संसार में, कुछ भी नहीं रुकता, बस एक चीज रुका हुआ है, वह है शून्य और कुछ नहीं। वह है अस्तित्व का अस्तित्व रुका हुआ है यहाँ पर, और कुछ नहीं। ऐसा समझ लीजिए आप कि संसार को यदि जीना है तो पहले आप अध्यात्म की ओर मुड़िए, स्वयं को खोजिए। नहीं खोज पाते हैं, प्रयास कीजिए, और ये आपका प्रयास ही होश में आने का प्रयास है, और यही प्रयास आपको जो चाहिए संसार में वो दिला सकता है। आनंद, महा आनंद। और जो आप अपने निजी जिंदगी में जो भी आनंद लेते हैं वो सब तुच्छ है, क्षणिक है। लेकिन अगर आपका होश में आ जाना, आपकी नींद का टूट जाना, आपकी बेहोशी का टूट जाना यदि संभव हो जाए तो आप महा आनंद से भर जाएंगे। और ये ऐसा आनंद है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो चीजें अपने लिए जी रही हैं, आप अपने लिए जी रहे हैं, सब अपने अपने लिए जी रहे हैं, पूरा संसार अपने अपने लिए जी रहा है। सब अपनी अपनी जीवन चक्र को पूरा कर रहे हैं। तुम तो एक साधन हो जीवन चक्र को पूरा करने में, और आप भी जीवन चक्र कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं किसी दूसरे को साधन बना करके। इस बात को समझिए। तो यह था आपका अस्तित्व का होना। और दूसरी बात, सबसे बड़ी खोज दुनिया में यदि कुछ है तो वह है स्वयं की खोज। उससे बड़ा कोई खोज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।